हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू दीदी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर में पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों। ये लाभ और हानि पे आधारित होगा। तो इसमें देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। बस आप देखते रहिए वीडियो, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, लाभ होता है। तो लाभ होता है तो क्या होगा दोस्तों, लाभ। लाभ की कंडीशन में हम लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, हमेशा जो है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होता है, ठीक। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो लाभ होता है, ये लाभ होता है। ये जो बचेगा वो लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, बोल रहा है देखिए 20 वस्तुओं को बेचने पे, 20 वस्तुओं को बेचते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, 20 वस्तुओं को खरीदने पे। 20 वस्तुओं को बेचा है तो 20 वस्तुओं को खरीदा भी होगा, ठीक है। तो देखिए, इतने को बेच दिया और इतने को, हम लोग को इसी वैल्यू को देखना है, ठीक है। ये जो 20 दिया ना, 20 को ही हम लोग को 20 बेचा है, 20 खरीदा भी होगा। तो देखिए लाभ कितने का होता है, उसको लाभ होता है उसको 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, ये 5 वस्तु, और क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं दोस्तों। इतना ही लाभ हुआ है उसको, समझ में आया, इतना ही लाभ हुआ है। अब बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे 20 SP इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 5 CP है, 5 और 20 कितना हो जाएगा, ये 20 इधर आएगा तो 25 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार, और ये 5 CP, ठीक है। तो यहाँ पे 20 SP बराबर हो जाएगा 20 और 5 25 CP हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से देखिए SP डिवाइड बाई CP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, देखिए 25 बटे में 20 हो जाएगा। 20 यहाँ पे है, अब यहाँ पे 20 को मैं नीचे ले आया, 25 यहाँ पे है ऊपर में, ठीक है। न्यूमरेटर में 25 आएगा और 20 को हम लोग नीचे ले आएंगे तो 20 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 5 पंचे 25 और यहाँ पे 5 चौके 20। तो देखिए 5 बटे 4 आ गया, कितना आ गया, SP बटे CP कितना आ गया, यहाँ पे देखिए SP बटे CP, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। कितने से कटा है, 5 से। 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 5 बटे 4 आ गया। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितना का लाभ हुआ रहता है, प्रॉफिट हुआ रहता है, उसको ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं और गुणा में 100 करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है भाइयों, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है, देखिए इसमें हम लोग इसमें माइनस करेंगे, क्या हुआ है, हम लोग को लाभ निकालना है। लाभ कैसे हो जाएगा, देखिए 5 है, SP 5 है और CP कितना है, 4 है। तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का लाभ हो जाएगा। किसमें होगा, CP में होता है। लाभ हमेशा किस पे काउंट किया जाता है, CP में। तो CP कितना है, CP 4 है, ठीक है, गुणा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करिए, 4 एकम 4 और 4 25 100। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पे 25% हो जाएगा दोस्तों। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का पहला टाइप है। कैसे, देखिए पहला टाइप कैसे बना, ये बोल रहा है यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य के बराबर बोला है, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर। दूसरे क्वेश्चन में देखिए सेम ऐसे क्रय मूल्य के बराबर हानि बोला है, यहाँ पे लाभ बोला है, समझ में आया। तो क्वेश्चन अलग अलग है, हम लोग करके देखते हैं तब समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है देखते हैं। क्या बोला है, 20 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। हानि होती है बोला है दोस्तों, तो हानि में क्या होता है, देखिए हानि में होगा आपका CP बड़ा होगा, किससे, SP से, ये आपको पता होगा, ठीक है। हमेशा CP बड़ा होता है हानि के कंडीशन में,
एसपी से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, तो यहाँ पे सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। और देखिए अब क्या बोल रहा है, हम लोग को ये करना है, सीधा सीधा हानि हो रहा है तो मैं हानि लिख देता हूँ, ये हानि, हानि का कंडीशन ऐसे है। अब क्या क्या हानि हो रहा है दोस्तों, देखिए 20 वस्तु को बेचने पर, 20 वस्तु को बेचा है तो मैं 20 का क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सीधा सीधा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 वस्तु को बोला ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 20 वस्तु बोला था तो 20 लिखा था, यहाँ पे 20 एसपी माइनस 20 सीपी। और यहाँ पे देखिए हानि हो रहा है तो 20 सीपी माइनस 20 एसपी कर लूंगा। अब देखिए मेरे को हानि कितने का हो रहा है, 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 सीपी हो जाएगा, इतने का हम लोग को हानि हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 सीपी हो जाएगा, ठीक 20 सीपी, 5 को मैं इधर ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 सीपी हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा उधर जाके धन 20 एसपी हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 सीपी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 एसपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अब इसको सीपी डिवाइड बाई एसपी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/15। ठीक, तो देखिए 20 का सामान को कितने बेचा है, 15 में बेचा है। ठीक है, आप लोग कटाएंगे तो भी ठीक है, कटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में कटाया तो 5 चौक 20 और 5 दिया 15। चलिए कटा लेते हैं, 4/3 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को सीपी और एसपी पता चल गया। तो देखिए यहाँ पे हानि कितना हो रहा है दोस्तों, हानि हो रहा है हम लोग का, हानि सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, 4 में 3 को माइनस कर दिया, 4 में 3 को माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 में 3 को माइनस कर दिया, बेटू थोड़ा सॉरी दोस्तों। ठीक, चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा 4 में 3 को माइनस कर दिया तो एक हानि हो गया दोस्तों। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हानि कितने का हुआ, और नीचे में क्रय मूल्य गुणा सम होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, हानि कितने का हुआ, 1 का हुआ, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 4 है दोस्तों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। तो देखिए 25% का 4 एकम 4, 4 25 100, 25% का हानि हुआ है, हानि प्रतिशत कितना है 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 20 वस्तु को बेचने पर, ठीक है, बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है बोला है। तो लाभ का कंडीशन क्या है, लाभ का कंडीशन है, सबसे पहले देखिए लाभ में हमेशा एसपी बड़ा होगा सीपी से। ठीक, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, क्या हो जाएगा देखिए 20 एसपी, ठीक, माइनस 20 सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ होगा कितने के बराबर, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। ठीक, बस हो गया दोस्तों, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 में 20 एसपी में 5 एसपी को माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 15 एसपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 एसपी 20 सीपी, सॉरी दोस्तों 20 सीपी लिखा है, 20 सीपी क्या हो जाएगा, इस साइड पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालिए, एसपी डिवाइड बाई सीपी निकालिए, क्या हो जाएगा 20/15, मतलब क्या हो जाएगा 4/3, मतलब 3 का सामान को 4 में बेचा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए 4 के सामान को 3 में बेच रहा था, यहाँ पे उल्टा कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो 3 के सामान को 4 के भाव में 4 में बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, लाभ
प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत में क्या होता है, लाभ को ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, और लाभ को ऊपर में लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा में 100 करेंगे, ठीक, ये सब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ है, 4 में 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लाभ 1 का हुआ। यहाँ पे मैं लाभ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 में 3 को माइनस किया, एसपी में सीपी को माइनस करेंगे तभी लाभ हुआ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 ऊपर में रहेगा। और क्रय मूल्य कितना है, देखिए सीपी कितना है, सीपी आपका 3 है, तो 3 निकाल लीजिए, 3 यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आपका सीपी क्या है, अगर 20 लिखे, यहाँ पे सीपी आप 15 लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का लाभ कितना हो, 5 का हो रहा है, ऐसे बताना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसको कटा दिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 और 5 दिया 15, इसलिए 4/3 आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाभ कितना है, 1 है, और हम लोग का सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 3 है, ठीक है, गुणा 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 33 सही 1/3% का लाभ होगा दोस्तों, ये अपना आंसर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला है, सब क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस हम लोग को कहाँ पे समझना है, हानि बोल रहा है तो हानि का कंडीशन लगाना पड़ेगा, लाभ बोलेगा तो ऐसा वाला कंडीशन। हानि बोला है तो हानि के लिए देखिए क्या होता है, हानि के लिए हम लोग को पता है हानि बराबर होता है सीपी जो होगा, सीपी जो होगा यहाँ पे बड़ा होगा एसपी से, ठीक। हानि का फार्मूला क्या है, हानि का फार्मूला मैं सभी क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, सभी सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बता दिया कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हानि बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सीपी माइनस एसपी होगा, ठीक, ये ऐसा होगा। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सीपी, सीपी कितना हो रहा है, 20 वस्तुओं के 20 वस्तुओं को बेचने पर, 20 वस्तुओं का सीपी, यहाँ पे 20 का एसपी, और ये हानि कितने का हो जाएगा दोस्तों, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 एसपी हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा। सॉल्व करिए इसी को, इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 5 25 एसपी हो जाएगा, ऋण में इधर आएगा तो धन में हो जाएगा, और यहाँ पे 20 सीपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एसपी डिवाइड बाई सीपी करिए, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20/25 हो जाएगा। चलिए इस बार नहीं कटाते हैं, देखते हैं, ठीक है। आप कटाओगे तब भी, नहीं कटाओगे तो भी आंसर वैसे ही आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए मैं पहले हानि बता देता हूँ, हानि कितने का हुआ है, हानि हुआ है आपको देखिए सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो सीपी कितना है 25 का और एसपी कितना है 20 का, तो हानि कितने का हुआ 5 का हुआ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए यहाँ पे हानि कितना हुआ, हानि 5 का हुआ है, सीपी कितना है, सीपी है अपना, सीपी देखिए यहाँ पे 25 है, 25 लिख लीजिए, और यहाँ पे गुणा 100, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्तों, 20% का हानि होता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बता सकते हैं, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी सेम वैसा ही है, बस डेटा चेंज और कुछ नहीं, ठीक है। 16 संतरे को बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। लाभ बोला है तो लाभ के लिए कंडीशन क्या है, लाभ के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, लाभ के लिए हमेशा हो जाएगा एसपी जो है बड़ा होगा सीपी से, ठीक। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी बटे एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है एसपी 16 एसपी ऋण 16 सीपी, ये कितना हो जाएगा, लाभ कितने का हो रहा है देखो, तो 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, तो 4 और क्रय मूल्य कितना है सी, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको,
ये देखिए ये कितना लिखा है 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 सीपी हो जाएगा, 20 सीपी हो गया। और एसपी कितना हो गया 16 एसपी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सीपी डिवाइड बाई एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए सीपी डिवाइड बाई एसपी निकाले तो 16/20 हो गया। कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 4/5 आ गया। यहाँ पे लाभ देखिए कितना हो गया, लाभ हो जाएगा हम लोग का, लाभ हो जाएगा देखिए एसपी में सीपी को माइनस करना है तो 5 में 4 को घटा दीजिए 1 आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं दोस्तों। ये लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा देखिए। ठीक, लाभ लिखेंगे पहले और नीचे में क्रय मूल्य लिखेंगे गुणा 100 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लाभ कितने का हुआ है 1 का हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लीजिए गुणा 100। तो देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 पचीसम 100। लाभ कितने का हुआ दोस्तों 25% का। ठीक, ये 25% का। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। तो देखिए कितने अच्छे से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक, ओके, थैंक यू दोस्तों।